असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब की जिसमें यदि आपकी हाइट कम है और फिजिकल बहुत अच्छा है, मेडिकल आप फिट हैं, तो भी आप वर्दी की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की जॉब है, 13 महीने का वेतन मिलेगा आपको और बहुत ही दमदार पोस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पद का नाम बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसकी योग्यता क्या रहेगी, आयु कितनी ली जाएगी, इसमें सिलेबस क्या रहेगा और उसके बाद ड्यूटी कितनी रहेगी, ड्यूटी किस किस प्रकार की लगेगी, क्या क्या फैसिलिटीज में आपको मिलेंगी, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, मेडिकल सुविधा क्या रहेगी, ट्रांसफर का क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, प्रमोशन कहां तक हो सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इसकी योग्यता की। तो इसके लिए योग्यता केवल और केवल 10वीं पास होनी चाहिए। यदि आप 10वीं पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, आयु की बात होती है, एज कितनी ली जाती है, तो एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। 18 साल से 25 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं। यदि आप ओबीसी में फॉर्म भरेंगे तो 3 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें एक सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, इसके बाद पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, इसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा। तो अब बात करें सीबीटी का सिलेबस क्या क्या रहेगा। देखिए, सीबीटी के सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे ओनली। एक सब्जेक्ट होगा जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 नंबर के होंगे। मैथ से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 35 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 35 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 120 जो 120 नंबर के होंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहेगी और इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। जब आपका सीबीटी टेस्ट हो जाएगा तो सीबीटी टेस्ट के बाद आपकी एक मेरिट लगेगी जिसमें भर्तियों के जो जितनी वैकेंसी होंगी, वैकेंसी के 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अब इसके फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में देखिए, सबसे पहले आपकी हाइट की बात करेंगे। हाइट कितनी दी जाएगी, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए मेल है तो 165 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर हाइट, और एससी या एसटी कैटेगरी के लिए मेल है तो 160 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी हाइट। उसके बाद रनिंग की बात करें तो रनिंग इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप मेल को 14 फीट और फीमेल को 9 फीट लगाना होगा, और हाई जंप मेल को 4 फीट और फीमेल को 3 फीट का लगाना होगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। रनिंग में कोई चांस नहीं दिया जाता, एक ही चांस में रनिंग पूरी करनी होती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हम कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं। जॉब का नाम है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें कांस्टेबल पद के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है उनकी बात कर रहे हैं हम। अब बात करेंगे आरपीएफ में ड्यूटी कितने घंटे की होती है। तो आरपीएफ में कांस्टेबल के लिए 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और कभी कभी इमरजेंसी के समय में आपकी ड्यूटी 12 घंटे की भी हो सकती है, कभी बुलाया जा सकता है। ठीक है, 12 घंटे के लिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, क्या हम आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जाते हैं तो क्या हमें बड़े पद की तैयारी के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्टडी के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप फ्री हो जाएंगे, 16 घंटे आपके पास बचे, उसमें से 8 घंटे सोने के लिए निकाल दीजिए, 8 घंटे में आप पढ़ाई कर सकते हैं।
और 16 घंटे का टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे, भाई 8 घंटे सोना है या 4 घंटे सोना है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं उसको मैनेज। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए, आगे की तैयारी करने के लिए अच्छा खासा टाइम आपके पास मिलेगा। ड्यूटी टाइप की बात करें तो ड्यूटी आपकी जो होगी ट्रेन में लगेगी, स्टेशन की निगरानी पर, रिजर्वेशन काउंटर पे, टिकट काउंटर पे, ट्रेन के में और प्लेटफॉर्म आदि पर आपकी ड्यूटी रहेगी। फैसिलिटी की बात करें तो भाई इसमें बैरिक मिलेंगे आपको रहने के लिए, मेस की सुविधा आपके लिए होगी खाने वाना के लिए, भत्ते मिलेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स के भत्ते उसमें मिलेंगे, 13 महीने की सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि 12 महीने होते हैं एक साल में, और एक साल में आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी इसमें। एसी पास विद फैमिली 1 साल में 1 बार मिलेगा, और 1 साल में 4 बार नॉन एसी पास मिलेगा विद फैमिली। ठीक है, ट्रेनिंग इसमें आपकी 9 महीने की होगी। बैरिक में अच्छी खासी सुविधाएं आपको मिलती हैं, कैंटीन की सुविधा भी आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, छुट्टी की बात करें तो साल में 15 CL मिलेंगी कैजुअल लीव, और 30 LAP लीव एवरेज पे जो है 30 मिलेंगी। यदि आप इन्हें नहीं लेते तो इनका जो पेमेंट भी हो जाता है, सैलरी मिल जाएगी इनकी। ठीक है, बाद 6 दिन की ड्यूटी के बाद, 6 दिन की ड्यूटी के बाद आपको 1 दिन का रेस्ट दिया जाएगा। मेडिकल सुविधा, रेलवे के जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, और जो हॉस्पिटल टाई अप होते हैं रेलवे से उनमें भी आपके लिए सुविधाएं मिलेंगी। ट्रांसफर 5 साल के बाद आप जो है घर के आसपास भी करवा सकते हैं। और प्रमोशन की बात करें तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद SI तक भी आपका प्रमोशन हो सकता है, SI तो बन ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसी अच्छी जॉब है, वर्दी की जॉब है। आपको फिजिकल की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी अच्छी होगी, और रिटर्न भी भाई अच्छा खासा होता है। लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप वर्दी वाली जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम हाइट शायद किसी भर्ती में ली जाती हो जिसमें वर्दी पहनने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, तो ये जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। और यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न रख सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा।